वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया जो मेरा साथ देते हो, कॉल करते हो, रेसिपीज़ पसंद करते हो, रेसिपीज़ ट्राई करके फ़ीडबैक देते हो, बहुत मेहरबानी। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन अच्छा सिर्फ तारीफ़ों पे नहीं लगता, अच्छा आप तनकीद भी करें तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये मुझे आप लोग सिखाते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है और ये क्या करें, या ये गलती आपने की तो इसको सही करें। तो आई डोंट माइंड, अगर आप लोग कोई तनकीद भी करें तो मैं उस तनकीद को खुशी से सुनने को तैयार हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर कोई चीज़ की शिकायत है या कोई चीज़ है तो आप बिल्कुल मुझसे खुला कह सकते हैं, ठीक है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बोरी डिश, और ये बोरी डिश है दाल चावल पलीता, ठीक है। ये गोश्त से बनेगी, मटन से बनेगा, और चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। और चावल मैंने इस तरह बनाए थे कि बॉईल कर लिए थे चावल को, सफ़ेद ज़ीरा डाल के और साबुत गरम मसाले के साथ चावल को आपने बॉईल कर लिए, रेडी। और फिर थोड़ा सा जब हम उसको गरम करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा लाल प्याज डाल के उसको सर्व करेंगे, ठीक है। वो हो गया। अच्छा, दाल चावल पलीदा अरहर की दाल से बनता है या चने की दाल से बनता है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अरहर की दाल ली है। इसके लिए आपको पहले गोश्त पकाना है और दाल को आपको बॉईल करके उसमें से 3-4 टेबलस्पून दाल निकाल के आप पीस लीजिए, ठीक है। और बाकी आप डालेंगे उसमें पीस के, वो जो पानी भी इसको आपका बचाना है। जिस पानी में हमने दाल को, अरहर की दाल को बॉईल किया था, उसमें से आप आधा कप या 1 कप जितना पानी भी बचा लीजिएगा। मेरे पास रखा हुआ है दाल में। तो पहले मैं दाल चावल पलीदे का गोश्त चढ़ाऊँगी, फिर आज हम बना रहे हैं हैदराबादी पसंदे। पसंदे बीफ के लेने हैं आपको पता है ज़्यादा मज़े के पसंदे बीफ के लगते हैं, लेकिन कोई वजूहात की वजह से सेहत का मामला हो तो फिर बिल्कुल आप मटन के पसंदे बना सकते हैं सेम रेसिपी से। बीफ के पसंदे चूँकि इस्तेमाल करूँगी, कोई अंडर कट नहीं लिया है, कुछ नहीं, बीफ के पार्चे बनवाए मैंने। और मैंने घर से निकलने के टाइम पे 9, सवा 9 बजे इस पर कच्चा पपीता लगा दिया था, तब तो 2 घंटे हो गए। अब मैं इसको भी फ़ौरन चढ़ाऊँगी, ठीक है। और तीसरी रेसिपी जो बहुत मज़े की लगती है दाल चावल पलीदे के साथ, वो है मिर्चों का सालन, ठीक है। ये भी हैदराबादी डिश है। तो हम ये 3 रेसिपीज़ आज करेंगे। पहले चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, शो को शुरू करते हैं दाल चावल पलीदे के साथ, ठीक है। ओके, दाल चावल पलीदा। मटन हमें चाहिए, यहाँ रखा हुआ है 1/2 kg। ये दाल है पिसी हुई जिसमें पानी भी है, ये सॉरी साबुत, और ये पिसी हुई दाल है। बेसन चाहिए हमें तकरीबन 3/4 कप। टमाटर हैं, लाल प्याज है, हरी मिर्चें और हरा धनिया पिसा हुआ है, आमचूर पाउडर है, मेथी है, सब कुछ है। चलें आप देखें, आप मैं इसको चढ़ाती हूँ। अच्छा, पसंदे पे चूँकि पपीता मैंने लगा दिया है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं करूँगी, मैं इसको कढ़ाई में बनाऊँगी। तो अच्छा खासा इसको टाइम हो गया है पपीता लगाए हुए। पहले हम गोश्त चढ़ा रहे हैं, ठीक है, दाल चावल पलीदे का। अच्छा, तेल हम लेंगे इसके लिए तकरीबन, तेल हमें चाहिए 1 कप। अभी मैं 1 नहीं ले रही, अभी मैं 3/4 कप ले रही हूँ। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, अच्छा, इसमें हम डालेंगे लाल प्याज, या आप ऑर्डिनरी प्याज डाल के लाल कर लीजिए, ठीक है। लाल प्याज डालूँगी। लाल प्याज डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और गोश्त और सारा मसाला, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे डालनी है 1/2 कप ब्राउन अनियन,
दो दो ले लीजिएगा आप प्याज और उसको आप ब्राउन कर लीजिएगा। 2 टमाटर बड़े चॉपराइज किए हुए, गोश्त 750 ग्राम्स लिया है मैंने, और आप डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून ही। दो मिनट। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा भून लीजिए। फिर हम इसमें सारे ड्राई सीजनिंग्स डालेंगे। मैं 5 मिनट इसको भून रही हूँ। जब तक आप चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने इसमें सारे मैं ड्राई सीजनिंग्स डालूँगी। फिर इसमें हम पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ मैं ले रही हूँ 3/4 कप बेसन और इसको हम पेस्ट बनाएंगे पानी से। कौन सा पानी? जिसमें हमने दाल उबाली थी। ठीक है, और इसी में हम पिसी हुई दाल भी डाल रहे हैं। 3 से 4 टेबलस्पून अरहर की दाल पीसनी है हमको, वो आप डाल दीजिए ऐसी गाढ़ी गाढ़ी। बस इसको आप अलग रख दीजिए। ओके, अब ये गोश्त उस वक्त से भून रहा है। अब वक्त आ चुका है इसको मसाला डालने का। ठीक है, अदरक लहसुन डाल चुकी हूँ। धनिया पाउडर डालूंगी 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। ठीक है, दो टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया। नमक 1 टेबलस्पून भर के, और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। वन टेबलस्पून हीप्ड आप डालेंगे इसमें नमक, इसलिए कि दाल भी है और गोश्त भी है। धनिया पाउडर 3/4 टेबलस्पून या 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून।
अच्छा ज़रा सा भून लीजिए। फिर हम इसमें पानी डाल रहे हैं। थोड़ा पानी डाल के 5 मिनट भून लीजिए। फिर 2 कप पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन परेशान नहीं हो, मैं हूँ इधर, समझाऊंगी आपको सही तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा कराची से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। जी मुझे बस ये कहना था कि हमारा केबिल नहीं था, अभी अभी केबिल आया। मुझे सिर्फ दालों का इसका रिपीट में बता देंगे एक दफ़ा कि कैसे आपने बनाई थी। ठीक है, ओके। मैं बंद करती हूँ फिर बताइएगा। चलें, ठीक है, शुक्रिया। ओके। मैंने अरहर की दाल दी है, इसमें आप चने की या अरहर की दाल ले सकते हो। मैंने 1 पाव अरहर की दाल 250 ग्राम ली थी और उसको भिगो दिया था, ठीक है। उसको आपने इतनी देर पकाया कि आपकी दाल गल गई। जब दाल गल जाएगी तो जिस पानी में आपने दाल गलाई है वो थोड़ा सा पानी आप बचा लीजिएगा, और उसी पानी में हमने 3/4 कप बेसन को हल कर दिया है। और जो ये अरहर की दाल थी, इसमें से मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दाल लेके पीस ली गाढ़ी गाढ़ी, वो भी इसमें डाल दिए, ठीक है। बाकी अरहर की दाल ये रखी हुई है और बाकी ये सब 1 पाव ही है, ठीक है। अब गोश्त के तरीके पे मैंने आधा से 3/4 कप तेल लिया, उसमें मैंने शामिल किया आधा कप लाल प्याज। नहीं है लाल प्याज तो आप 2 प्याज को चॉप करके लाल कर लीजिए। साथ में आपने 2 टमाटर चॉपराइज या फाइनली चॉप डाल दिए। 3 पाव या आधा किलो जितना गोश्त डाला बकरे का, और आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून भर के वो डाल के आपने इसको अच्छा भूना 10 मिनट। फिर मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं अब इसको भून रही हूँ गोश्त को। बस ये भून चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और कवर करके इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरी पतीली में हम उसका सेकंड स्टेप करेंगे इसको गलने के बाद। पतीली में नहीं, फ्राई पैन में करूँगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और गोश्त को छोड़ रही हूँ गलने के लिए। और आप आ जाइए फटाफट हैदराबादी पसंदों पे, बिकॉज़ मुझे वो है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना, पपीता लगा हुआ है। ओके, हैदराबादी पसंदों के लिए आपको बीफ के पसंदे लेने हैं। आधा किलो फ्लैटेंड, लेकिन मैंने आधा किलो नहीं लिए, मैंने 750 ग्राम लिए। आधा किलो में इतना सा डिश बनता है, उसमें आता नज़र भी नहीं आता है डिश में। पसंदे, ठीक है, पपीता लगे में 3 पाव 750 ग्राम पसंदे, जिस पे मैंने 1 टीस्पून भर के हीप्ड कच्चा पपीता लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके लिए हम इसके दही फेंटेंगे। दही में हम सारे स्पाइसेस डालेंगे, भुने हुए स्पाइसेस डालेंगे और इससे मैरिनेट करके इसको फिर छोड़ती हूँ। ये पपीता तो लग गया है, ठीक है। पपीते का 1 घंटा जब हो जाए, अब आप ये काम करेंगे। देखें, दही ले लिया आपने 1 कप दही फिटी हुई ले लीजिए। उसमें आप डालेंगे ब्राउन प्याज पिसी हुई। ब्राउन प्याज आपको इसमें डालना है पिसी हुई आधा कप, ठीक है। आधा कप आपने लाल प्याज डाल दी। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया। अच्छा, अब इसके लिए आपको बादाम या काजू लेने हैं, तकरीबन 8 से 10 लेके उसको भून के आपको पीसना है। और आपको साथ में नारियल डेसिकेटेड कोकोनट भी लेके भून के पीसना है, ये रखा हुआ है, ठीक है।
जायफल पिसी हुई यहाँ रखी हुई है मेरे पास 1/4 टीस्पून, जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई 1/2 टीस्पून और लौंग 1/4 टीस्पून, ये सब इसी में। ठीक है, ये चला गया। अच्छा, इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून, इसको आप मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया है दही में, साथ में इसमें भुना हुआ मसाला बादाम या काजू और नारियल का। ठीक है, ये डाल दिया। जायफल जावित्री छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया। एक चीज़ रह गई है, वो है लौंग का पाउडर। एक चीज़ रह गई है, वो है अदरक लहसुन इटालिया का। ये हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। चल, मिक्स एवरीथिंग और पसंदों पे लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसमें आप अच्छी तरह से लगाएं। मैरिनेट करके 10 मिनट छोड़ते हैं जब तक कि हम ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैं तेल डाल रही हूँ पसंदों के लिए 1/2 to 3/4 कप, हाफ डाल रही हूँ। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल। स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है, और आपको पता है जैतून सुन्नत रसूल है, तो आप सोच के सुन्नत के तौर पे ये तेल इस्तेमाल किया करें, आपको और ज़्यादा मतलब सवाब मिलेगा। अच्छा जी, तेल ले लिया आधा कप। ठीक है, अब पसंदें हमारे पास मैरिनेट है, हर चीज़ डाल दी है। कच्चा पपीता डाल के 1 घंटा छोड़ दिया था, फिर सारी चीज़ों को दही में मिलाया। 1 पाव दही फेंट के उसमें सारी चीज़ों को मिला दिया। लाल मिर्च, नमक, ब्राउन प्याज, उसके बाद में लौंग का पाउडर, जायफल जावित्री छोटी इलायची, नारियल भून के पीस के, बादाम या काजू भून के पीस के, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इसमें हम डालेंगे। एकदम से नहीं डालना है, वो फिर जुड़ जाएगा। मैंने 750 ग्राम्स बीफ पसंदे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम सादा। अस्सलाम वालेकुम आपा जानू, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपा मैं कह रही थी कि ये जो आपने इसमें ये लौंग का पाउडर और ये छोटी इलायची, ये सब ये तो नहीं भूनने ना? नहीं 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 नहीं, सिर्फ 2 चीज़ भूननी है, नारियल और बादाम या काजू। ठीक है। और आपा आपने ये जो नारियल कितना लिया था आपने? जो लिखा है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून। और आपा ये किसके साथ सर्व हो सकते हैं? रोटी के साथ। रोटी के साथ? अच्छा ठीक है आपा। ये ड्राई होगा, बहुत ग्रेवी नहीं आपा होती। ये बहुत जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, मैं जरूर ट्राई करूँगी। जरूर बनाना बेटा। आपा मैंने एक सवाल सोचा हुआ था आपसे पूछूंगी, वो कॉल मिलती है तो भगदड़ उड़ जाता है दिमाग से। लिख के रखा करें।
सही कह रही है आपा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चले मैं करूंगी ना, फिर मुझे याद आएगा तो पूछूंगी आपसे। ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह में आपको सलामत रखे। आमीन। ओके आपा, थैंक यू सो मच। बहुत कम दिन रह गए हैं। लेजेंड में अतातुर रोड पे क्लासेस हमारी माशाल्लाह पैक होती जा रही हैं। सीट्स लिमिटेड हो गई हैं अब। 18 दिसंबर को इस्लामाबाद लेजेंड होटल में हमारी क्लास है। मैं, समीना और रिदा होंगी इंशाल्लाह वहाँ पे। तो जिसको आना है, सीखना है हमसे लाइव, हमारी खाने चखने हैं, तो आप लोग अपना इनरोलमेंट वहाँ जाके करवा लीजिए। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। एक साइड पे थोड़ा सा फ्राई होने दें, फिर टर्न करेंगे, दूसरी साइड पे फ्राई करेंगे। अगर आप समझते हैं पानी की ज़रूरत है, आप बिल्कुल इसमें आधा से 1 कप पानी डाल के धीमी आंच पे छोड़ दीजिए गलने के लिए। जब ये गल जाएगा तो ऊपर से इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी। आप इसको रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। इसको हम ब्रेक से आएंगे तो इसको साइड टर्न करेंगे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी और इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा ये देखिए, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। ये इसका दही का, पसंदों का, अपना खुद का पानी निकला है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ पानी। ठीक है, फिर मैं देखूँगी, अगर मुझे लगता है कि पसंदे को भी थोड़ा वक्त है तो फिर मैं डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, ये अब इसकी आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दूँगी और मैं इसको छोड़ रही हूँ दम की आँच पे। ओके, अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। इसको मैं बंद करके इसमें दालें डाल देती हूँ और फिर इसकी जो सेकंड स्टेप है वो मैं करने जा रही हूँ। इसको आप लूट पाक के बटर में करिएगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसका जो सेकंड स्टेप है वो हमें करना क्या है कि इसका बघार की तैयारी करनी है। हम करेंगे क्या कि हम तेल लेंगे। देखें, तेल मैंने शुरू में भी डाला था, इसमें 1 कप तेल चाहिए था, याद है, मैंने आधा कप डाला था। तो अब मैं 1/4 कप तेल ले रही हूँ और उसमें मैं 2 आउंस मक्खन डालूँगी लूर पाक का। बेहतरीन मक्खन, हमेशा आपको बताती हूँ, खाने का टेस्ट ही चेंज कर देता है। पहले कड़ी पत्ता जाएगा, मेथी जाएगी, मेथी दाना, पसंदे में भी हम डालेंगे ऊपर से बटर लूट पाक का। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी लाल प्याज,
लाल प्याज के बाद मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया और हरी मिर्चें, ये रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया था, 2 हरी मिर्चें ली थी। ये मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच साबुत जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा, मेथी दाना जाएगा, ये रहा, ज़्यादा नहीं कड़वा हो जाएगा। 1/4 टीस्पून कड़ी पत्ता, ठीक है। और हम इसमें ये डालेंगे लाल प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ शीनापा, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ शीनापा, मैंने 3-4 दिन पहले कॉल की थी और आपको कहा था ना कि सांजा की फली के बारे में आप कुछ है ना इसकी डिश बता दीजिएगा, हाँ। या इसका इस्तेमाल किस चीज़ में डालना चाहिए उसका एक दफा बता दीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों में ही आती है ना, तो आप इसकी रेसिपी बता दीजिएगा। इसमें डालें दाल चावल पलीदे में डालें। अच्छा, दाल चावल में, और ये जो बन रहा है पलीदा इसमें डालें। अच्छा। और शीनापा मैंने कहा था सब्जियों का अचार भी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जरूर बताइएगा, सही है। अच्छा चीज़ पे मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा साबुत, बाकी हर चीज़ जा चुकी है इसमें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ज़रा सा पानी डालूँगी, ऐसा ना हो कि मेरी लाल प्याज जल जाए। अब मैं इसमें ये बघार डाल दूँगी इसी दाल में, साथ में ये डालेंगे बेसन और दाल, ये जाएगा खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली 3-4 साबुत, वाओ, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें ये लाल प्याज और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और मेथी दाने का चला गया इसमें बघार। अब मैं इसका चूल्हा जला रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी जितना आपको ग्रेवी रखनी है, कम से कम 4 कप तो डालिएगा। नमक लगता है मुझे और पड़ेगा। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, ये देखें खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर, ये थोड़ी सी साबुत दाल जाएगी, आधी पीस ली थी, 3 से 4 टेबलस्पून पीस ली थी ना। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, मैं ये डालूँगी और हिला के डालूँगी, हिलाते हुए डालेंगे। ये डालती जाऊँगी और उधर हिलाना है मुझे, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। अभी भी बहुत है ग्रेवी, फ़िलहाल पानी की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी हमारी रेसिपी कंप्लीट है। यहाँ मेरे पास चावल है बॉईल किए हुए गरम मसाले के साथ, ये देखें गरम मसाला है इसमें, नमक के साथ चावल बॉइल्ड हैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा
लूर पाक का बटर और इसको मैं गरम कर रही हूँ। 1 आउंस जितना आप मक्खन डालिए इसमें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो आप? जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, आपकी दुआओं का। जी बोलिए, क्या और बोलिए। बस आपका ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक और आपको तरक्की दे, आपकी मेहनत का अजर अल्लाह ताला दे रहा है आपको। बहुत आप शुक्रिया, बहुत अच्छा करते हैं शो प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। हलीम नहीं बना रही? इतनी दफ़ा सिखाई है, बस बाज़ टाइम मिस हो जाता है प्रोग्राम। क्यों अभी मेरा मिस हो छोटा जाता बेटा है? फिजान। देखें ना, फिर आप लोगों की फरमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, फिर मैं बार बार तो वो चीज़ नहीं सिखा सकती ना। हाँ जी, मैंने तो आज अब पहली बार आपको कॉल किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलें, कोशिश करेंगे, आगे कोई वक्त मौका होगा तो ज़रूर सिखा दूँगी। और आलू का पराठा जो टूट जाता है ना, उसका बताना। किसका? आलू का पराठा जो बनाते हैं ना, कभी ऐसा हो जाता है, टूट जाता है हाथ से। अच्छा ठीक है, ओके। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू जी, थैंक यू। ज़बरदस्त, ये इसमें चला गया है हमारा दाल पलीदा हमारा रेडी है, पकेगा। अब थोड़ा सारी बात है, बेसन कच्चा है ना कच्चा इस वक्त खाएंगे तो वो तो फिर स्मेल आएगी। ये डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डाल दी आपने साबुत, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी और इसको बस आप पकाइए। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अभी गाढ़ी होगी, बेसन पकेगा तो गाढ़ी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। तीसरी रेसिपी बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर रही हूँ, मिर्चों का सालन। ये भी हैदराबादी है और इसके लिए हमें तेल चाहिए। सब में पहले तेल देखें, इसको मिर्चों के सालन को आप 15-20 दिन भी आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो इसलिए इसमें तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मिर्चें उसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी उसमें दबी रहें। ठीक है, तो ख़राब नहीं होती। अच्छा, तेल डाल दिया हमने, इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और इसमें हम 1 टीस्पून जाएगा। कड़ी पत्ता जाएगा इसमें, ठीक है, ये मैं डालूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये मेरे पास 250 ग्राम 1 पाव कड़ी वो है हरी मिर्चें। एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और आपने कड़ी पत्ता डाल दिया और आप इसमें शामिल कर दीजिए हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने ये देखिए बीच से स्लिट किया है सबको और इसके बीन झटक लिए, ठीक है, ताकि ये तेज़ तो नहीं होती लेकिन फिर भी। इसके लिए भी आपको 2 मसाले पीसने। इसमें जाती है मूंगफली, नमकीन वाली नहीं लेंगे आप, दूसरी लेंगे, ठीक है। नारियल जाएगा 1.5 टेबलस्पून और मूंगफली मैंने 15 ली थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको भी आपको भूनना है दोनों चीज़ को और पीसना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है वरना हरी मिर्चों का कलर हरा हरा रहना चाहिए, मुरझाई नहीं हो। अच्छा, ये हमने डाल दिया। फिर हम इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं भुनावा मसाले डाल रही हूँ, लाल प्याज डाल रही हूँ और ड्राई सीजनिंग। लाल प्याज इसमें पिसी हुई जाएगी, ठीक है, और आप डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप। ये भुनावा
मसाला, मूंगफली और नारियल। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि मेरे लाल प्याज का कलर ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हीप, जिंजर गार्लिक इटालिया का 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा 1/4 टीस्पून, और सॉरी माफ़ कीजिए 1.5 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। देखें कलर, देखें मिर्चों का, इसको हल्का कर लीजिए बिल्कुल। इमली का पल्प। अच्छा, बहुत सारे लोग मिर्चों को ढक देते हैं, मर्ज़ी आपकी, मैं नहीं ढक के पकाती हूँ, मैं खुला पकाती हूँ ताकि इसका कलर ख़राब नहीं हो। सारा कुछ इसमें चला गया है। अब आखिर में इसमें मैं डालूँगी आधा कप इमली का रस। और बस इसको आप दम पे छोड़ दें। थोड़ा मसाला इसमें ज़्यादा होता है, मज़ा आता है। ये देखें तैयारी पे हैं हमारे पसंदे। तेल आ गया ना ऊपर, डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे पानी। अभी भी मैं इसको 5 मिनट छोड़ रही हूँ दम पे। फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और मैं इसमें डालूँगी 1 आउंस लोड पाक का बटर। ठीक है, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। चावल मैं निकाल रही हूँ, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने दाल निकाल ली है। नमक और साबुत गरम मसाले के साथ आपने चावल बॉईल कर लिए। मैंने इसमें बटर डाला था, आप लोगों के सामने डाला था शायद, पता नहीं। लाल प्याज,
जी बस हो गया है मेरा। अच्छा, आज हर्बियन का ड्रिंक बहुत सिंपल मैं बता रही हूँ। लाल शरबत सबके घर में होता है ना, इसलिए कि मुझे बहुत इस तरह पसंद है इसबगोल पीना। हर्बियन का कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, नीचा लाता है, और इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। रब है इसका, इसकी टैबलेट्स हैं चूसने वाली गले के लिए, इसका सिरप भी है जो आपके खांसी को दूर करता है, प्लस इसका वो है चेस्ट बाम, रब बाम, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। ये देखें पसंदीदा, सिर्फ आप शक्ल देखें माशाल्लाह बेहतरीन गल गए, पानी डालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसको हम निकालेंगे। इसका भी आप एक दफ़ा कलर देख लीजिए, ये भी हो गई है। और हरी मिर्चों का कलर देखें, ढाके नहीं, ढाकेंगे ना, ढकेगी वो तो वो फिर उसका कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारी रेडी है, बस हम सबको डिश आउट करते हैं। आप आ जाइए जल्दी से हर्बियन की तरफ। हर्बियन के लिए मैंने लिया है कोई भी लाल शरबत, गुलाब का ले लें या जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं उसका कोई सा भी आप शरबत ले लीजिए, आधा कप या 6 से 7 टेबल स्पून। इसमें आप डालेंगे फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल चिल्ड पानी डालिए, बर्फ़ डालना है डालें, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती। चिल्ड पानी डालिए, और आप इसमें एक और जो चीज़ मुझे इसके साथ बहुत अच्छी लगती है वो क्या है, वो है तुक मलंगा। ठीक है, मेरे पास है नहीं, वरना आप उसको सिर्फ 1 टेबल स्पून तुक मलंगा लेके भिगो लीजिए, जब वो फूल जाता है तो आप इसमें डाल दीजिए, और फिर इसमें आप मिलाएंगे 1 टेबल स्पून नेचुरल वाला हर्बियन का फाइबरलेक्स का हस्क इसबगोल। ठीक है, टू यमी। 2 ग्लास जितना पानी, लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, और तुक मलंगा डाल दें तो क्या ही बात है। ठीक है, चलें ओके। अब मैं यहाँ पे दोनों का चूल्हा बंद कर दिया है, दोनों को मैं डिश आउट कर रही हूँ, अपने इस ड्रिंक को भी मैं सर्व कर रही हूँ। आप लोग बढ़िए रिकैप की तरफ, आज की कोई रेसिपी आपसे मिस हो गई हो तो आप चल के देखिए रिकैप। खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह हमारा टेबल। तो आप लोग ये चीज़ें घरेलू खाना है, ठीक है ना, दावतों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, घर में खाने में भी आप इसको बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज़ दावत में भी अगर इस किस्म का मेन्यू रखा जाए तो लोग बहुत पसंद करते हैं। दाल गोश्त की तरह ये दाल चावल परीदा मिर्चों का सालन बना लें, हैदराबादी पसंद साथ बना लें, एक चिकन की डिश बना लें, एक सब्ज़ी, बस सब्ज़ी तो है, ठीक है, दाल भी है आपके पास, एक चिकन बना लीजिए, आपका मेन्यू कंप्लीट है। कचूम्बर बना लें, अच्छा सा रायता रख लीजिए, दैट्स इट। तो ज़रूर, और साथ में फिर आप, ज़ाहिरी बात है इतनी ओवर ईटिंग होगी इतने खाने के बाद, तो फिर आपके पास हर्बियन है माशाल्लाह, सबको एक एक ग्लास जाने से पहले मेहमानों को पिला दीजिएगा, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। चलें जी, आज दावत में बन रहा है रेड बीन करी और स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो याद नहीं रहता ना, नेचुरली मार्च की रेसिपीज़ दी हुई तो कहाँ से याद रहेगा, लेकिन बहरहाल मुझे मेरी रेसिपीज़ मिल चुकी हैं जो मैंने दी थी। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है। टाइम है
अच्छा, मंडे को हम बना रहे हैं दहली की अंडे और सब्जियों की बिरयानी, तंदूरी बोटी शाशलिक, ओरिएंटल चिकन सैलड। ट्यूसडे को बनाएंगी शेफ़ साइमा चॉकलेट टेरीन और बटर स्कॉच बुदीनो और मेल्टिंग मोमेंट कुकीज़। अच्छा, वेडनेसडे को हम बनाएंगे क्रीमी मेथी मुर्ग, मिक्स्ड सी फूड बिरयानी और पुदीना रायता। थर्सडे के दिन है टेंडर कोकोनट जेली, फ़िश घी रोस्ट, शाही ज़ाफ़रानी गोश्त पुलाव और हर्बियन से मैं बनाऊंगी मिंट लेमनेड। फ्राइडे को हम बनाएंगे दाल गोश्त बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से विद ब्राउन राइस। अब ब्राउन राइस कैसे बनेंगे वो आपको दिखाएंगे। एप्रिकॉट ट्राइफल इन अ जार, फ्राइड चिकन कबाब्स, ये हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की रेसिपीज़ हैं। तो अब मेरी और आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर मुलाकात होगी कल। आपने आज जुमेरात है, सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह जुम्मा, सूरह मुल्क, सूरह वाक़या, ये सब कुछ पढ़नी है मुझे, मेरी टीम को, मेरे बच्चों को ज़रूर दुआ में याद रखा करें, मेरी बहू को ज़रूर दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला सब के बच्चों को खुश आबाद रखे, हंसता बसता रखे। अल्लाह पाक हमें उनकी खुशियाँ दिखाए, औलाद का गम किसी माँ बाप को ना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।